हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 7 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फॉलो वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो आज दिन हो गया है शुक्रवार का और तारीख हो गई है 14 जून। और 2-3 दिन से ब्लॉग में ना तारीख का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता था, तो मैं ना तारीख आगे पीछे बता देती थी। तो आज पहले ही मैंने जो है अच्छे से याद कर लिया है कि आखिर में आज तारीख कौन सी है। क्योंकि होता है ना कि घर में रहते रहते ना इन सब चीज़ों का ध्यान ही नहीं होता, जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो हम उन पर इतना फोकस ही नहीं कर पाते हैं। और बच्चे पहले स्कूल जाते थे तो वो सारी चीज़ें याद होती थी। मैं सुबह के जो है ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। तो आज हम सुबह के नाश्ते में खाने वाले हैं सैंडविच। आलू का सैंडविच मैं बना रही हूँ। तो जो है यही सबको आज जो है ब्रेकफास्ट में देने वाली हूँ। और जो बीच की वीडियो थी ना, यानी कि जिसमें मैंने जो है सैंडविच की तैयारी की थी, जो भी था वो सारी वीडियो ना मेरी डिलीट हो गई थी। तो इसलिए आप लोगों को डायरेक्ट जो है यही सब देखने को मिल रहा है। और मैं कहती हूँ ना कि छोटे बच्चे हैं, किसी किसी दिन ऐसा होता है ना कि बच्चों को समझ भी नहीं आता है और बीच में से वीडियो डिलीट हो जाती है, उनको पता नहीं लगता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ था आज। तो यहाँ पे सैंडविच हमारा बन चुका है। हस्बैंड हमारे जो है नहा के आ गए हैं। अब तो 10 बजे का टाइम हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया ना कि बीच का जो भी वीडियो था वो डिलीट हो गया था, तो सीधा फिर 10 बजे से ही स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे बटर डाल के और सैंडविच को मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करके फिर इनको दे दूँगी। बड़ा वाला बेटा जो था मेरा वो ट्यूशन जा चुका है और बस जो छोटा वाला बेटा है ये है, मैं हूँ। तो आज मुझे ना बहुत ढेर सारे काम करने हैं, यानी कि जो है पूरे घर की साफ़ सफाई करनी है। वैसे तो मैं डेली करती हूँ ना, लेकिन आज जो है नीचे भी सफाई करूँगी और थोड़ा अच्छे से करूँगी। इसीलिए जो है मैंने जो भी किचन का काम था बहुत ही ज़्यादा कम दिखाया है। और बाकी जो है ब्लॉग में आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि जो क्लीनिंग का काम है। तो हमारे जो नीचे इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जमा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है। और उस पर थोड़ा सा तेज़ाब भी निकलता रहता है, तो उसके कारण ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी उस पर बैठ जाती है, तो सफाई करना पड़ता है। पर काफ़ी दिन हो गया था, 1 से 1.5 महीना हो गया है मैंने नीचे सफाई नहीं की है। वैसे वॉशरूम टॉयलेट वगैरह साफ़ कर देती थी, पर जो है बाहर सफाई करने वाली थी वो मैंने नहीं किया है, तो आज उसको करेंगे। उससे पहले यहाँ की सफाई स्टार्ट हो गई है मेरी। तो जो है मेरे एक जान पहचान के हैं, गांव से आ जाते हैं मतलब मिलने के लिए। तो वो आ गए थे, तो उन्होंने भी थोड़ी सी हेल्प की। सोफ़ा वोफ़ा इधर लगवा दिया था बेड के ऊपर, जो हमारा सोफ़ा कम बेड ऊपर जो है बाहर पड़ा हुआ है। तो उसी के हेल्प से मैं फ़ैन साफ़ कर रही हूँ। नहीं तो मेरे पास टेबल नहीं था और फ़ैन साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, मैं पहुँच ही नहीं पाती थी। पर आज ना आसानी से मैं पहुँच गई थी। उसके बाद एसी के ऊपर ऊपर मैंने सफाई कर दिया है। जहाँ जहाँ तक मैं पहुँची हूँ ना वहाँ वहाँ तक मैंने सफाई कर दिया है, क्योंकि जो है टेबल है नहीं। और फिर बेड से ऊपर चढ़ के जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच पाया था वहाँ वहाँ तक मैंने सफाई कर दिया। और जो मेरे रूम में ये बोर्ड लगा हुआ है ना, बोर्ड काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया। आप लोग देख सकते हैं इसमें कितनी गंदगी लगी हुई है। पर ना मैं जो इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें होती हैं ना उससे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है कि मैं कैसे साफ़ करूँ। मेरे पास ग्लव्स भी नहीं है, जो होता है ना प्लास्टिक वाला ग्लव्स होते हैं, तो उनसे अच्छे से सफाई हो जाती, पर मेरे पास है नहीं। और मुझे एक बार करंट लग गया था, तो इससे मुझे जो लाइट वाली चीज़ें होती हैं ना साफ़ सुथरा करना होता है, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। तो जैसे तैसे मैंने डर डर के जितना मतलब कर पाई उतना किया, पर मैंने स्विच नहीं किया था। जैसा कि बताया ना कि मुझे मेरे अंदर डर बैठा हुआ है, तो वो डर ना निकल नहीं रहा है। और फिर लाइट ऐसी चीज़ है ना कि ये किसी का भी देखती नहीं है। एक बार अगर पकड़ में आ जाओ ना तो निचोड़ के ही छोड़ती है। तो मैंने स्विच नहीं साफ़ किया है। अब मैं जो है इनसे बोलूँगी कि किसी और चीज़ की हेल्प से या ब्रश वगैरह की। और यहाँ पे थोड़ा सा स्विच जो है था ना वो टूटा हुआ भी था, तो करंट आने का बहुत ज़्यादा डर था, इसीलिए मैंने डर के मारे हाथ भी नहीं लगाया। तो ऊपर ऊपर से जितनी भी सफाई करनी थी मैंने कर लिया है। उसके बाद दीवार के भी आसपास थोड़ा सा मुझे गंदा गंदा सा लग रहा था, तो उसको भी अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को
फुल क्लीनिंग रूटीन ही देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में जुड़े रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपना इंगेजमेंट वाला गिफ्ट जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया हुआ है। और 2-3 दिन से मैं दिखा नहीं पा रही थी, पर जो है इस वाले ब्लॉग में मैंने कोशिश की है दिखाने की जैसे तैसे, क्योंकि जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वहाँ पे कुछ भी अपनी मर्ज़ी का करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे किचन की सफाई हो गई थी, उसके बाद जो बर्तन में रखती थी ना, ये टोकरी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो यहाँ भी मैं इसको भी साफ़ करने लगी हूँ। पर ये ना गंदी दिख रही थी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस मैंने इस स्क्रब से और इसको धीरे धीरे से साफ़ कर दिया है और काफ़ी जल्दी साफ़ हो गया था। जिस तरह से गंदी दिख रही थी ना, मैंने सोचा था काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, पर इतना टाइम भी नहीं लगा था। और इसको भी साफ़ करके और धुल के रख देंगे, ताकि इसमें जो भी बर्तन है ना सब रख सकें, क्योंकि ना जो चीज़ें गंदी हो जाती है ना, उसमें हमारे कीटाणु पैदा हो जाते हैं, तो फिर इन सब चीज़ों से देखना पड़ता है चीज़। और फिर मैं बेडशीट डालने लगी हूँ। अब 12 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है, तो अब जाके वो गए हैं, 2-2.5 घंटा बैठे थे, तो इसी चक्कर में ना मेरा काम बहुत ज़्यादा लेट हो गया। क्योंकि जब कोई आ जाता है ना, तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता कि घर के कामों में लगा हो, कोई बैठा हो, तो वो थोड़ा ना अजीब मानने लगते हैं। तो इसीलिए मैं उनसे बातें करती रही। कुछ तो फ़ोन भी आते रहे, आज फ़ोन भी बहुत आए हैं, और एक ही फ़ोन है, एक फ़ोन में अगर बातें करने लगो ना, तो फिर वीडियो कैसे बन पाएगा। तो फिर जैसे तैसे जिस दिन मुझे काम होता है ना, उस दिन कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। और फिर मैं यहाँ पे सफाई करने लगी हूँ। यहाँ पे समृति हमारी है ना, इसकी बड़ी गंदी आदत है, ये हमेशा जो है अपनी उंगली मुंह में डाल के बैठी होती है, नेल्स काटती रहती है, तो इसको कितना मना करते हैं पर नहीं समझती। उसके बाद दोस्तों आ गए हैं नीचे, तो अब नीचे की सफाई स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग देख सकते हैं इन्वर्टर बैटरी कितनी ज़्यादा गंदी हुई पड़ी है। और अब ना वीडियो में काफ़ी ज़्यादा स्पीड में डालने लगी हूँ, क्योंकि जो है एक हमारी जो है सिस्टर थी, उनका कमेंट आया था कि आप जो है वीडियो स्पीड में रखा करो, तो उनके कारण मैंने अपनी वीडियो स्पीड में रखी हुई है। कहीं कहीं पे वैसे आप लोगों को देखना पड़ेगा, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें स्पीड में ही डाली हुई है, और मुझे भी स्पीड में वीडियो अच्छी लगती है। और यहाँ पे फिर गेट की सफाई होने लगी है, तो जो जाले वगैरह लगे हुए हैं ना, उसको छुड़ा लेते हैं। और हमारे यहाँ पे देखिए घर का क्या हाल हो गया है, तो ये ना सारा पेंट कराने लायक हो गया, क्योंकि 2 साल हो गए यहाँ पे पेंट वेंट कराया था, पर ये सब निकल गया है। तो यहाँ पे जो मुझे लगता है कि पानी जो है स्लैब वगैरह आता था, और इसी कारण से ये सारा पट्टी निकल चुका है। तो अब पता नहीं कब होंगे दोबारा से, पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मिट्टी धूल सब निकल रही है। यहाँ पे नुक्कड़ नुक्कड़ जो थे, कोने कोने की सफाई की है, तो बहुत ज़्यादा गंदगी निकली है यहाँ से। और मैं यहाँ पे डेली सफाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं ऊपर वाले फ्लोर पे ही रहती हूँ ज़्यादातर, तो वहीं पे साफ़ सुथरा करती हूँ। फिर मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मैं हर चीज़ कहाँ रोज़ रोज़ कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे हर चीज़ देखना होता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का खुद का इतना सारा काम होता है। मेरे कितने सारे कपड़े हैं जो मैंने कटिंग करके रखे हुए हैं, पर मैं सिलाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं भी काम कर कर के थक जाती हूँ। और जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं ना, काम से ज़्यादा वैसे जो है उनके पीछे लग लग के थक जाता है माइंड भी और शरीर भी। तो इसलिए डेली मैं यहाँ पे नहीं कर पाती हूँ, पर जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं यहाँ पे जब मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, बिल्कुल भी देखने लायक नहीं रह गया, उस दिन मैं यहाँ पे सफाई करती हूँ। तो फिर क्या करें, अब मेरी भी मजबूरी है। थोड़ा सा बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर शायद जो है थोड़ा सा समझने लगेंगे, तो फिर मैं अच्छे से सफाई किया करूँगी। अगर रोज़ नहीं कर पाऊँगी तभी भी 2 दिन 3 दिन छोड़ के तो कर ही लूँगी। और ये दुकान का गेट है, तो यहाँ पे देखिए कितना गंदा हो गया है, तो आज पूरा गेट मैं साफ़ कर दूँगी। और मैं 2-3 दिन से इसको नोटिस कर रही थी, क्योंकि मैं सफाई करने से पहले ना चीज़ों को देखती हूँ, मेरी नज़रें ऐसे अचानक पड़ती रहेंगी, मैं देखती रहूँगी कहाँ गंदा हुआ कहाँ गंदा हुआ। फिर मैं जो 2-4 काम जब इकट्ठे हो जाते हैं, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मेरी शॉप ना आजकल बिल्कुल भी नहीं खुल रही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा आलस पड़ जाता है, और वो सुबह के टाइम उठते ही नहीं है, सोते ही रहते हैं, तो शॉप भी बंद रहती है। बस शाम को मैं ही खोलती हूँ, 1.5-2 घंटा मैं बैठती हूँ, 1.5-2 घंटा वो फिर आ जाते हैं ऑफिस से, फिर बैठते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले गेट हमारा कैसा था और अब कैसा हो गया है। तो जब चीज़ें साफ़ सुथरी होती है ना, तो देखने में कितनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और होता है ना, जितनी हमारे घर में साफ़ सफाई होती है ना, उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये जाला वगैरह जो लगा रहता है ना, ये जंजाल का जो है कारण है।
तो इसीलिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि हमारे घर में कहीं भी जाला वगैरह ना लगे, मिट्टी वगैरह ना जमे, क्योंकि जितनी गंदगी रहेंगी उससे कहीं ज़्यादा हमारे घर में दरिद्रता सवार रहती है। और वॉश बेसिन भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो पहले मैंने इसमें सर्फ़ डाल के सफाई किया है। उसके बाद में मैंने इसमें हार्पिक डाल दिया था और हार्पिक डाल के छोड़ दिया था 10 से 15 मिनट तक। और उसके बाद जब मैंने इसका रिज़ल्ट देखा ना, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। जो भी इसमें काई वगैरह जमी थी ना साइड में, वो सारी साफ़ हो गई थी। यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे मेरे लगे हुए हैं, क्योंकि ये तंग कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो मैंने जानबूझ के इनको बुला लिया, काम में लगा दिया कि शायद मेरे साथ रहेंगे तो ठीक रहेगा। पर देखिए कैसे गिर रहे हैं, और मैं इनको थोड़ा सा हौसला दे रही हूँ कि कोई बात नहीं, गिरते हैं पानी में, क्योंकि मैं खुद गिर जाती हूँ पानी में। जब पानी पड़ा होता है ना, तो हमारा ऑटोमेटिक पैर फिसल ही जाता है। चलो वो तो बच्चे हैं, और दोनों अपने अपने काम में लगे हैं। काफ़ी ज़्यादा पानी फेंका इन्होंने, मेरे ऊपर भी फेंक दिया, मोबाइल के ऊपर भी फेंका। इनको पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे पानी फेंकना है, कहाँ पे नहीं फेंकना। पर यही है ना कि नज़रों के सामने आए। और मैं ना बच्चों को जल्दी अकेला नहीं छोड़ती हूँ, मुझे डर सा लगा रहता है, क्योंकि जो है बच्चों को कुछ भी नहीं पता है, बातों बातों में लड़ने लगते हैं, कभी एक दूसरे को धक्का मारते हैं। तो जब मेरे सामने रहते हैं तो मुझे पता होता है कि कहाँ पे क्या गलत कर रहे हैं, कहाँ पे सही कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती हूँ, और साथ साथ में मेरे साथ काम भी सीख जाएंगे कि हाँ कैसे क्या होता है, क्योंकि हमें लाइफ में कुछ भी नहीं पता होता है कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। इसलिए सारे काम आना चाहिए, चाहे कम ही आए चाहे ज़्यादा आए, पर आना सारे काम चाहिए। टॉयलेट में मैंने पहले ही हार्पिक डाल के रख दिया है। पहले डाल के रख दो ना 10 से 15 मिनट तक, तो इतना मेहनत भी नहीं करना पड़ता है, बहुत आसानी से सब कुछ साफ़ हो जाता है। और अब जो है मैं आज बाथरूम की डीप क्लीनिंग करने लगी हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। बस मुझे बहुत मेहनत लगी, आज मेरी कमर दुखने लगी और पूरा हाथ में जलन होने लगा, क्योंकि मेरे पास ग्लव्स भी नहीं थे। तो डायरेक्ट मैंने ऐसे ही हाथों की हेल्प से सारी सफाई की, और मेरी उंगलियां सब जलन करने लगी थी, क्योंकि बार बार मैं जो है सर्फ का यूज़ कर रही थी, डिटर्जेंट पाउडर यूज़ कर रही थी, कभी हार्पिक लगा रही थी। तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। पर आप लोग देख सकते हैं अब फाइनली कितना सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया है। कहते हैं ना कि घर चाहे छोटा हो बड़ा हो, इससे कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता, बस घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही जो है करती हूँ मैं अपने घर में। जब भी मेरा मन होता है, मेरा मूड होता है, तो मैं ऐसी सफाई करती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बढ़िया सा साफ़ सुथरा हो गया सब कुछ। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ अपना एंगेजमेंट गिफ्ट। और मैं अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं दे पाई है, हमेशा वही मुझे गिफ्ट देते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि मैं हाउसवाइफ हूँ। ना ही मुझे मायके वालों का सपोर्ट है, ना ही ससुराल वालों का सपोर्ट है। तो जो है सब कुछ मतलब यही है, जो देंगे वही मिलेगा मुझे। तो इतना वो भी मुझे नहीं देते हैं कि हाँ मैं उनके लिए कुछ जो है स्पेशल बना के दे पाऊँ, क्योंकि पता ही है मिडिल क्लास फैमिली का यही होता है कि एक सामान इकट्ठा करो तो दूसरा जो है कुछ ना कुछ कमी लगा ही रहता है। बच्चों को पढ़ाना, हर एक चीज़ देखना होता है, तो ऐसे में कुछ जो है हर दिन स्पेशल करना तो हो नहीं पाएगा। पर उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, हमेशा मुझे गिफ्ट देते हैं कुछ ना कुछ, और साथ में बोल भी देते हैं कि तूने तो मुझे देना नहीं है तो मैं ही दे देता हूँ। यहाँ भी देखिए कैसे तंग कर रहा है, पहले ही रिंग लेके भाग गया, तो इसीलिए मैं नहीं दिखा रही थी, क्योंकि ये ना पीछे ही पड़े होते हैं। कोई भी चीज़ करने लगूँगी तो ये मेरा मजाक ही उड़ाते रहते हैं। तो फिर मैंने देखिए दिखाया आप लोगों को, और बहुत ही प्यारी रिंग है, और मतलब
बहुत ज़्यादा हैवी भी है। देखने में तो डिज़ाइन छोटी सी लग रही है पर हैवी बहुत ज़्यादा है और जितना मैंने इमेजिन किया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छी और महंगी है। तो प्राइस नहीं बताऊंगी आप लोगों को।